कमिश्नर अंदर उपस्थित थे या नहीं थे उसकी कोई खबर आई नहीं। उनको अपने रूल के मुताबिक पूरे कानपुर के अंदर में जुलूस निकालते हुए आप मंत्रालय भवन में पहुंचे। लेकिन पूर्व जितने महिलाओं ने अपने विचार रखे मैं उनका सम्मान करता हूँ। और साथ ही तारिणी पासवान ने जो इसका द्विभाषिक अधिवेशन है ये इससे पहले इन्होंने पटना में किया था लास्ट में, मैं उसमें भी मौजूद था, मैंने उद्घाटन किया था। उसमें बिहार स्टेट का लेबर मिनिस्टर भी सुंदरलाल मौजूद थे और वो एमएलए एक एक्स एमएलए था, एक सिटिंग एमएलए था और दोनों मेरे जानकार हैं वो मौजूद थे। तकरीबन मेरे हिसाब से 4000 के करीब आप पूरे हिंदुस्तान के ऐसे गोदामों में काम करने वाले पहलेदार पिछले शहर उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। बहुत बड़ा इन्होंने जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद और कोई जैसे अभी आप लोग बैठे हैं अपनी गर्मी की वजह से बाहर ना बोल रहे हैं कि भवन में बैठने की जगह नहीं थी, बाहर आने पड़े। और प्रेस भी बहुत थी, जैसे अभी यहाँ पर आप निकाल पाएंगे और सभी मजदूर संगठनों के नेता भी वहाँ पहुंचे हुए क्योंकि एक लेबर मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव भी बहुत और इन्होंने इस मंच के ऊपर पूरा अपना पता रखा, पूरा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इलेक्शन करवाया और बिल्कुल ही सर्वसम्मत से इनके फैसले हुए। और बाद में वो के पास उसको रजिस्टर कराना होता है, ये फॉर्म जमा कराना होता है। इन्होंने ये फॉर्म जमा कराया। ये आपके सामने मैं इसलिए बात कह रहा हूँ अब इसके बाद ये आम आदमी का इंसाफ मिलना कितना संगठित ऑर्गेनाइजेशन है। चंपा वर्मा उन्होंने अपना ये फॉर्म जमा कराया उनका कानून है, ट्रेड मूवमेंट से नहीं है, उसने इन्हीं की यूनियन के नाम से, इन्हीं के रजिस्ट्रेशन के नाम से ये फॉर्म जमा करा दिया और लेबर मिनिस्ट्री के अधिकारी ने उसको मेरे हिंदू सभा की राष्ट्रीय सचिव उनको अभी आपने उनकी गर्जना को सुना, बहन चंपा वर्मा। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित दूसरे मजदूर संगठनों के नेतागण और एक हमारे बीच में मैं कई दफा सोचता हूँ कि ऑफिसर एसोसिएशन के लीडर हैं इनकम टैक्स के शायद अग्रवाल जी हर मीटिंग में हमारे बीच में रहते हैं, तो चाहे वर्कर की मीटिंग हो चाहे कहीं हमारा संघर्ष हो उसमें रहते हैं। और सुबह से आप लोग इतनी गर्मी कानपुर में पड़ रही है और आप अपने श्रमिक संगठन के बहादुर साथी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत हमारा तकरीबन 60 करोड़ से ज़्यादा वर्कमैन है जो देश का निर्माण कर रहा है अपने खून और पसीने से। उसके हकों पर ओपन अटैक हो रहे हैं, सरेआम उसके राइट्स को कुचला जा रहा है। हम 10 मजदूर संगठन प्लस इंडिपेंडेंट फेडरेशन और एसोसिएशन पिछले 15 साल से एक मंच पर रह करके अकेली यूनियन जो है इतनी बड़ी पूंजीपति सरकार से लड़ना संभव नहीं है, तो लिहाजा हमने एक प्लेटफॉर्म और मास ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, तो ज्वाइंटली बात करते हैं। ज्वाइंट अखिल भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ का वार्षिक अधिवेशन है, द्विवार्षिक अधिवेशन है। तारिणी पासवान ने हमारे को निमंत्रण दिया क्योंकि हिंद मजदूर सभा से एफिलिएट है, मैं ऑल इंडिया का मजदूर सभा का सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू, तो इसलिए इस अधिवेशन में उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। परंतु अभी साथियों को सुनने का मौका मिलेगा, उसके बाद अपने विचार रखूँगा। अभी देश के अंदर जितने भी कामगार हैं जो देश का निर्माण करते हैं अपने खून और पसीने से, उनके ऊपर पूंजीपतियों का सरकार के द्वारा बहुत बड़ा दबाव है और देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है जो आज से पहले कभी नहीं थी आज़ादी के बाद। महंगाई इतनी आसमान छू रही है, आम नागरिक का जीना दुर्भर हो गया है। तो लिहाजा आप जितने भी एजुकेशन है वो सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया है। आम गरीब आदमी अपने बच्चों को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है और मेडिकल इतना महंगा हो गया, उसको प्रोफेशन बना दिया है, इन्होंने पेशा बना दिया है। वो आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पर कोई भी किसी किस्म का भी इलाज, दवा, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है।
प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाखों रुपया खर्च हो जाता है इंसान का इलाज कराने में। तो सरकार की जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है, संवैधानिक ड्यूटी है, जो हमारे संविधान के मुताबिक ये सारी चीज़ें बुनियादी हक नागरिक के पूरे करने, कि हर दुआ को काम देना, अच्छा काम देना, उसके लिए अच्छा वेतन देना, उसकी नौकरी की सुरक्षा देना, उसके बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देना, उन सभी नागरिकों का बीमार होने पर मुफ्त इलाज कराना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए बिजली 24 घंटे देना, उनको पीने के लिए पानी देना, उनकी सड़कें। आज अधिवेशन में ये है कि देखिए, जो सरकार चाहती है कि जितने भी यूनियन जो हैं, जो मजबूत यूनियन हैं, उनको एक साजिश के तहत उनको ध्वस्त करने की साजिश है। वो उसी के तहत इनका मैंने लास्ट ईयर का जो अधिवेशन मैंने बिहार में खुद देखा था, तकरीबन 4000 से ज़्यादा इनके डेलीगेट पूरे ऑल इंडिया से आए हुए थे, और उसका लेबर मिनिस्टर बिहार उसमें मौजूद थे, 2 MLA मौजूद थे, एक एक्स मिनिस्टर मौजूद था, और हमारी मौजूदगी में चुनाव हुआ और बड़े निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ। उसका इन्होंने सबमिशन किया यहाँ पर आकर, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन कानपुर का है, परंतु यहाँ पर उन्होंने एक नकली लीडर के नाम से इन्हीं की यूनियन का नाम और रजिस्ट्रेशन पर मानता थी। तो इतना अंधेर गर्दी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि कुछ आदमी सोच समझ के काम करता है जिसकी कोई यूनियन ही नहीं है, वो लीडर ही कहीं नहीं है FCI का, और इनके नाम की जो यूनियन रजिस्टर्ड है उसके ऊपर उसको मान्यता मिल गई है। तो इसके ऊपर कार्रवाई हम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं कि हाईकोर्ट ने उसको स्टे दे रखा है, मैटर सब जुडिस है, परंतु अभी देश के अंदर सभी मजदूर संगठनों ने इस तरीके का वातावरण बना हुआ है। हमारे सारे कर्मियों को चेंज कर दिया गया है, 4 करोड़ मालिकों के हित में बनाए गए हैं। उसके लिए 18 मार्च को दिल्ली में 10 मजदूर संगठनों का जो है राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें एक हमने नेशनल डिक्लेरेशन इशू किया है, और सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप टेबल पे आकर बैठिए, जो मजदूरों के हक हैं उनको सम्मानजनक दीजिए, उनको दबाव में काम मत कीजिए। नहीं करेंगे तो 20 मई को पूरे देश में औद्योगिक हड़ताल रहेगी। इसके लिए अभी मैं यहाँ पर घोषणा दूँगा। मैं तारणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य एवं श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज जो कार्यक्रम हो जा रहा है, ये 7वीं 2 वर्षीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। प्रत्येक 2 वर्ष का होता है, और 29वें जो है कि यूनियन का वर्षगांठ है। इसमें यही है कि हम लोग का प्रति 2 वर्ष चुनाव होता है। इसमें चुनाव में अपने पदाधिकारी चुने जाते हैं। हम लोग का चुनाव भी जो है कि मार्च अप्रैल में है। मामला हमारे महामंत्री जी आप लोग को बीच में बताए ही है कि किस तरह से हमारे यूनियन के साथ डैमेज करने का काम किया। किस तरीके से आज समागम में किसी दिशा निर्देश दिए गए? नहीं, हम लोग तो यही है कि अपने मजदूरों, जो हमारे मजदूर है, सब इकट्ठा रहे, और जिस तरह से हम लोग यूनियन में समान काम का समान वेतन परमानेंट करने के लिए ठेकेदारी पट्टा हमने समाप्त करवाया है, ये असफल ना हो, इसलिए हम अपने मजदूरों को जागृत रखना चाहते हैं। यही है कि जो